कुछ सवाल पूछे जाने बेहद ज़रूरी हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ। कुछ दर्द हैं, कुछ पीड़ाएं हैं, कुछ मनोभाव हैं जो सत्ता के कानों तक पहुँचाया जाना बेहद ज़रूरी है, इसलिए प्रयास कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं वैभव चतुर्वेदी। द ग्राउंड स्टोरी की एक और बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण ग्राउंड रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पर मौजूद हैं इस समय सहजनवा में, गैलेंट कंपनी के ठीक पीछे डुमहर गांव में। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं आपका क्या नाम है चाची? संध्या। संध्या। मेरे पीछे जो घर देख पा रहे हैं, इस घर में ये रहती हैं और ये संध्या जी के पति हैं। क्या परेशानी है आपकी? परेशानी हमके मकान नहीं मिलल, हमारे घर तक लाइन नहीं, टोटी लगल तो वहर रह गल, टोटी मुर्गी फार्म में लगल, हमारे घरे लगबा नहीं कैल। हम नल एठी सरकारी पौले बाटी उहो नहीं बिगड़ल बा बनल। सर हमारा आदमी एठी पागल बा, ओके इलाज करे कोनो दवा नहीं कि मतलब हम पेंसिल बनवा दे कि हम इलाज होकर चलाई। लड़के हमारे चार बाटे, चार राहे बाटे। हम गरीब आदमी कबाड़ बीन के खा के जिया ताटी हुए। आपके पति जो है यही है? आपका नाम? हाँ, नाम ऋषि मुनि। हाँ, ऋषि मुनि। ऋषि मुनि। हाँ। तो मतलब क्या परेशानी है इनको? दिमाग नहीं सही है, जहाँ रात बिरात भाग जाते हैं। अच्छा। इनके पीछे हम 3 साल से अपन देह कबाड़, हम रोड भीख नहीं मांगत, लेकिन केहू के नजर नहीं पड़ता हमरे अंदर। तो ये गैलेंट का जो कबाड़ है, इसको बटोर करके आपका काम चलता है? हाँ, एक गलन के कबाड़ बिटोर के अपन काम चलाई, लग खर्चा चलाई, दवाई इनके चलाई। देखिए मैंने काले लेके 1000 का दवाई अली उधारे है, इसे ऑनलाइन करा के मंगौली है। अब उनका पैसा नहीं दे, बेचब तो दे। तो कितना ये गैलेंट का जो है कबाड़ वगैरह बेच करके कितना इनकम हो जाता है और इनके दवाई में खर्चा कितना हो जाता है? दवाई किन के हम कर्ज काट कर लगावत है। अच्छा। हाँ, सारा इनका दवाई तो कर्ज काट के देखिए 3 साल से है, तो बहन जल्दी जवन भर्ती कैली है। देखिए कितना ये सब नहीं कागज है, देखिए है सब नहीं कागज पर सब। देखिए मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि ये जरा झोला, ये झोला दीजिए मुझे। ये झोला है और ये झोला इतना काला कैसे हो चुका है? धुआं से, हाँ, धुआं से खाना बनता है ना। अच्छा, घर में चूल्ह पर। अच्छा। ये सारा जो है इनके कागज हैं, सब देख रहे जो किसी तरीके से कर्ज ले करके पति का इलाज चल रहा है। सब। इनके पति की मानसिक स्थिति सही नहीं है। कर्ज ले ले सुदाई 15 रुपया सैकड़ा, अपने आदमी एक जियावे खातिर 15 रुपया सैकड़ा। तो देखिए कैसे भरिएगा ये सब? का करी, ये किस्त फिस्त निकाल के भरी ला, तब अपन मजदूरी धतूरी कह तो के सारा किस्त पैसा कहाँ से आता है? ये कबाड़ कबाड़ में से बिटोरी ले, ये कबाड़ देखिए ये सब बिटोर के ले आइला, बेची ला, ना यहाँ टाला तक कर्ज काढ़ी ला सुदही पे। ये मेरे साथ सामने जो है एक्सरे की रिपोर्ट है। हालांकि मैं तो कोई डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे कागज हैं, इसका मतलब कि इलाज बहुत दिन से चल रहा है। 3 साल हो गया। 3 साल से इलाज चल रहा है। 3 साल से। यहाँ नलों में जो है पीने का पानी आता है तो उसमें पानी की जगह काली खाती है, ऐसा मैंने सुना है। क्या सही है क्या गलत है, अभी बताएं। हाँ हाँ, हाँ, नलों में करिखा काली खाता है। जरा इनका आप एक बार घर देख लीजिए और मैं आपको घर दिखाता हूँ थोड़ा। आइए मेरे साथ आइए और थोड़ा सा घर देख लीजिए कि कैसे परिवार रह रहा है ये, और देखते जाइए। ये छोटा बच्चा है जो अभी खाना खाओ बेटा, खाना खा रहा है। हम के सुतीला है, लड़की सुते दिन अंदर। ये इनका खाना बना, ये ठंडी में यहाँ पर सोता है परिवार। सर हाँ, 2 ठी कमरा है, 4 ठी लड़के रहवैया हमें, तो 2 जनी अपन नियारे बाटे। और वो छोटका लड़का और वो लड़की, आ तीसरा नंबर वो दवाई चलत बा। मतलब मेरी लंबाई जो है वो 5 फुट 9 इंच के आसपास है और इनके घर की जो छत है वो 5 फुट 9 इंच से भी कम है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये इनका घर है और एक बार ज़रा सा आइए और मैं दिखा देता हूँ आपको कि कंडीशन क्या है। ये इनका घर है। शायद इसके घर के अंदर जो है, इनके घर के अंदर इतनी कम लाइट है कि शायद ही आपको कुछ समझ में आए। यहाँ पर मच्छरदानी लगी हुई है और घर का पूरा सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अगर अंधेरे में रहल जाला, ये इसमें कैसे इसमें तो कुछ सांप वगैरह कुछ भी आ सकते हैं। अब तो हम तो 1 महीना ना होता इतना मोटको बड़ा पकड़ाई ले। कैसा पानी सरकारी नल है और इसमें स्थिति जो है
डैमेज है पूरी तरीके से। देखबा तो कहमा कि कैसे तो सन पानी पिए लू, इसके अंदर क्या मतलब क्या मिलेगा? सब कचरा मिलेगा। कचरा भरा हुआ है। हाँ। हालांकि ये कंपनी से निकलने वाले कचरे की वजह से इसके पीछे एक बार जब मैं चाहता हूँ ये दिखाइए कि इनके घर के पीछे बिल्कुल जंगल है करीब करीब, और यहाँ पर सांप निकलते रहते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। इनका कहना है कि कौन सा सांप निकला आपके घर में? कोबरा एक थी निकल, लाला दू थी अजगर। अजगर सांप। हाँ, तो डर नहीं लगता यहाँ पे? आप तो कैसे रह रहे हैं? बतावल जा, जब जगह जमींदारी नहीं है कि कहाँ जाए। ससुर है गलंट के जहरखोरी से हमारा मार गए, आज तक ले मुकदमा लड़ रहे हैं लेकिन कोई परवाह नहीं। गैलेंट के जहरखोरी से मतलब? जहरखोरी कर दिया। इसी में का एक फार्मैन था, 30 सुअर हमारा मर गई, लेकिन ये गलंट का घूस दे दे करके हमारा सारा मुकदमा खत्म कर दिया। इससे इतना मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से आते हुए सड़क पर भयंकर प्रदूषण है, मतलब इतना ज्यादा कि आम आदमी के लिए चलना संभव नहीं है, और वहां पर ये लोग रह रहे हैं। ये है इनका, ये गैलेंट के बिल्कुल पास रहने का नतीजा देखिए थोड़ा आप। और यहाँ पैर में एक बार जूम करिए और इसको दिखाइए, पूरे पैर पर सिर्फ और सिर्फ राख दिखेगी आपको। घर की हर वस्तु पर, हर सामान पर सिर्फ और सिर्फ जो है कालिख राख दिखती है, और इसके बीच में ये लोग रह रहे हैं। ये इस चीज़ की परिकल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मैं एक अच्छे जगह पर रहता हूँ, और जब ये चीज़ें देखता हूँ तो फिर ये सोचता हूँ कि क्या सरकार की सुविधाएं जो अपने कागज़ों में, अपने वेबसाइटों पर और अपने मंत्रालयों के द्वारा जो बड़े बड़े कहता है सर कि हम गरीबों को मदद करते हैं, कहाँ गरीबों का मदद हुआ है? आप देख रहे हैं ना, गरीब का कहाँ मदद हो रहा है। जो चीज गरीब को कहता है कि सरकार की हम गैस का पैसा भेजते हैं, हमारे खाता में जो उजाला योजना का गैस मिला है कभी नहीं पैसा आता है। अभी कुछ दिन पहले ही सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले प्रति व्यक्तियों की आय जो है वो इतने रुपए से ज़्यादा हो चुकी है। तो मैं उनको दिखाना चाहता हूँ हाँ, देख लें कि सब सही नहीं है सर, नहीं, सब सही नहीं है, सब गलत है। घर की दीवारों पर, ये दीवार टूटी हुई है, इस रास्ते कोई भी जानवर आ सकता है, बहुत आसान है। यहाँ दीवार पर जो है प्लाई लगा करके, घर की दीवार पे प्लाई लगा करके, ये दीवार की हाइट जो है 5 फुट की है, और दीवार पर टूटी हुई दीवार को प्लाई लगा करके किसी तरीके से सेट किया गया है। यहाँ पर बेहद बुरी स्थिति है। एक बार जरा चारों तरफ दिखाइए, इनके घर की सीमाओं को दिखाइए। ऐसे ही अब बहन और बेटी सियानी हटिन तो वैसे खुला में नहीं है सर, आज तक ले लेटरिंग नहीं एक थी मिलल। का कहिया होगी, का कहिया मोदी हमारे सामने पड़ा तो हम ऐसे सामानवा उनके कहा हमारे लिए तो कुछ नहीं, सब मर गई बा, कौनो एक योजना नहीं मिलल, हमें कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलल बा आज तक ले। हमें 35-37 साल अले हो गए, ऐसा सिंगी माटी गोड़ के अपन जियत खात बाटी। का करी 5 साल तक गलंटो हम गारा माटी 50 रुपया कैली है। बताई कौन कौन मुसीबत बताई। बताइए। बड़े बड़े जो है लोग कहते हैं कि कैसे सच्चाई को दिखाने में ऐसे होता है, ये सही नहीं है, ये गलत है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। 98 साल से इनका दिमाग पगलाइल बा। अच्छा, 98 की करीब करीब 8-18 करीब। ये हमार मजिल का लड़का 1 महीना का रहल तब से पगलाइल बाटा। कैसे हम गुजारत हती, 6 बच्चन के खोराकी, इनका दवाई चलावत रही। अब लड़के सियान बना तू अपने अपने मार, कैसे मार के ना हम कराई। लेकिन सरकारों का आँख फूट गई बा कि हमारे पगलवा के नहीं कोनो पेंशन तू करत दिला रो वाला। अब तो कि कहले बाटी केहू प्रधानमंत्री चाहे मुख्यमंत्री चाहे जिला पंचायत केहू आए, हमके पहले कोनो सुविधा दा हमारे आदमी के पेंशन बनवा, तब हम वोट दे, नहीं तो दे बनाए। इनका पेंशन जो है, इनके लिए पेंशन की सुविधा तक नहीं हो पाई है। ये मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो चुके हैं, और ये महिला है, घर की मुख्य महिला हैं, जो किसी तरीके से कबाड़ बेच करके, कबाड़ बटोर करके अपना जीवन यापन कर रही हैं। और इनके घर की जो स्थिति है वो मैंने आपको दिखाया। एक बार मैं आपको और घर दिखाना चाहता हूं, और देखिएगा ज़रूर इस चीज़ को। ये इनके घर की स्थिति है पूरी। इसमें यहाँ पर ये छोटा ये गैस रखा हुआ है, और तमाम कुदाल और इस तरीके की चीज़ें रखी हुई हैं। इस घर के अंदर सामान भरा हुआ है, किसी तरीके से कहीं लटक रहा है, कहीं कुछ ऐसी चीज़ें फेंकी हुई हैं। 2 खटिया है यहाँ पर, शायद अंधेरे में आपको इतना दिख पा रहा है या नहीं, मैं ये बात के लिए श्योर नहीं हूँ।
और ये आप जो है बच्चे हैं, हाँ? ये छोड़ लेके आए। क्या नाम है लड़के आपका? हैं, धीरज धीरज। क्या कितनी उम्र है आपकी? है, अभी 16। 16 साल उम्र है। हाँ, क्या करते हो? कुछ कुछ नहीं नहीं। करना। तबीयत न पथरी भइल बा 2-3 दिन। इनका इलाज कराए, उनका इलाज कराए, काबन के सूट पे उठा। पढ़ाई लिखाई कर रहे हो? क्यों? अच्छा, पढ़ाई लिखाई खत्म? क्या इरादा है आगे चल के, क्या होगा, कैसे होगा? स्थिति तो बहुत खराब है। तो सोचे हो कभी कैसे क्या होगा? कभी आवाज उठाते हो? किसके ऊपर आवाज उठाए? दुनिया ऐसी है, किसके ऊपर आवाज उठाए हम? अपने सुनेगी सब लोग। हाँ? हम अपने सुनेगी सब लोग, हमारे तो सुनेगी नहीं। सब अपनी मनमानी करेंगे, अपने हमारी मनमानी तो करेंगे नहीं। सरकार की तरफ से कुछ नहीं मिला है? नहीं, कुछ नहीं मिला है। कुछ कहना चाहोगे मुख्यमंत्री जी से? क्या उनसे बोलेंगे हम लोग? वहाँ देख करके मुख्यमंत्री जी बोलो, से वहाँ देख करके बोलो क्या कहना चाहते हो। बस इतना बोलेंगे कुछ कर देंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो अपना करेंगे ही जैसा करेंगे। जैसे कट रहा है, जैसे शुरुआत छोटे से कटा है वैसे बड़े पे कटेगा। मैं एक बात बिल्कुल होशो हवास में कहना चाहता हूँ कि गांव इस लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। जहाँ पर लोकतंत्र का प्रवाह होना चाहिए था, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण और धन बल का प्रवाह होता है। ये है असलियत हमारे लोकतंत्र की, कुछ जगहों पर, हर जगहों पर नहीं। ये आपकी उम्र कितनी है? 45 साल। 45 साल की इनकी उम्र है। और 45 साल की उम्र में ये महिला जो है कबाड़ बटोर करके किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रही हैं। अपने पति, इनके पति की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, रात में कहीं भी चले जाते हैं, उनको किसी तरीके से संभाल रही हैं। उनको लाखों रुपए की दवाई किसी तरीके से सूद पर पैसा ले करके, 12.5 लाख रुपया लगा है, देख लीजिए वही कागज है। उनके पास सारे कागज भी हैं और ये कह रही हैं कि 12.5 लाख रुपया लगा है और हर एक एक रुपया जो है वो सूद। पैरामाउंट से लेके सीओ हॉस्पिटल से, शिवा हॉस्पिटल है वहाँ खोआ मंडी में, हाँ। वहाँ 15 दिन लेके रहे हैं आईसीयू में, और 15 दिन यहाँ पैरामाउंट तारामंडल में। ये सारा पैसा सूद पे आया है। सब सूद पे लगाए हैं। वही बीचन हमारे 55 सुअर रही, इनके लेके भर्ती रही, वो खत्म हो गई मर के 4 ही दिन में। तो इतना सूद दे कैसे रही हैं आप? अब कैसे दे रहे हैं, का आके बन भी नहीं है, एक जनी बोल के गई ना है, 4 महीना का ना दिहल बा उनके, का करी जब बेटी बेटा ना कमाई है अपने ओढ़े बाप आदमी मुआ ना देव जियते, बतावल जा। इस वीडियो के माध्यम से आप मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना चाहेंगी, कुछ अपील करना चाहिएगा? मुख्यमंत्री जी वहाँ से, देख करके कहिए। मुख्यमंत्री जी से हमारी यह अनुरोध बा कि हमारे घर तक लाइट कर दें, हमें मकान लैटरिंग दे दें, हमारे आदमी के पेंशन बनवा दें। आप दलित वर्ग से हैं? हाँ, चमा रही। मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक और जानकारी के लिए आउटलुक दे देता हूँ। ये इनके घर का जो है पूरे चारों तरफ मैं दिखा देता हूँ कि कैसे ये लोग रहते हैं। कैमरामैन साहब मेरे साथ आइए और देख लीजिए कि ये लोग कैसे कहते हैं कि कहाँ से सांप निकलते हैं। ये इनके घर के पीछे के तरफ का है, आइए मेरे साथ आइए। और ये इनका घर का जो पीछे का हिस्सा है, यहाँ पूरा छोटा मोटा जो है जंगल है, बागीचा है, और यहाँ से जो है अक्सर सांप आ जाते हैं इनके घर में, बड़े बड़े सांप, कोबरा, गेहुअन, अजगर। ये गलंटे की ईटा बिटोर बिटोर जोड़वा ले बाटी, जोड़वा के वही गलंटवा में से टीना उना ले आके पुरान धुरान डल ले बाटी। कैसे रहल जा, कैसो तो रहे है। अच्छा, कोई और परेशान करता है कुछ जाति सूचक? नहीं सर, जाति बिरादरी में हमें हमार पर्दार परेशान करन, और केहू जात बिरादर नहीं परेशान। तो मैं इस समय मौजूद हूँ सहजनवा के डोमहर गांव में। गैलेंड पार करके जब आप डोमहर गांव में घुसते हैं तो जो डोमहर की क्रॉसिंग है, ये रेलवे क्रॉसिंग है, इसको पार करने के बाद सबसे पहला जो घर है वो इनका है। इनका नाम संध्या देवी है ना? और इनके पति का नाम, आपके पति का नाम क्या है? ऋषि मुनि। ऋषि मुनि। इनका नाम संध्या देवी है और इनके पति का नाम ऋषि मुनि है।
और ये वास्तविक ग्राउंड स्टोरी है जो आप तक पहुंचाना बेहद ज़रूरी था। और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और ऊपर तक पहुंचाइए और ये दिखाइए कि वास्तविक स्थिति अभी भी बहुत सही नहीं है, अभी भी वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी, जैसा जिसका दावा किया जाता रहा है। बताइए क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री से? उनके कौन तो सब दिन है एकदम पागल हम हैं, उनका दिमाग ना सही, दिमाग कुछ नहीं काम कोई करता सब। यही लग रहा था तब काम कमाती ना है हम 500 रुपया जाके, लेकिन एक बारे मरा ताटी लेके वहीं बैठौले रहो का पानी डले वहीं सुतौले रहिला वहीं पर भी नहीं ला देखलो कर रहिला। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए ताकि इन लोगों की कुछ मदद हो सके, खास करके इनके पेंशन के लिए कुछ व्यवस्था हो सके। इनका नाम ऋषि मुनि है और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। डोमहर गांव में घुसते ही सबसे पहला घर इनका ही है। इनकी पत्नी का नाम संध्या है और इनका नाम ऋषि मुनि है। और डोमहर गांव में पार करते सबसे पहला घर इनका ही है। इस वीडियो को बहुत अधिक लोगों तक शेयर करके पहुँचाइए ताकि इन लोगों की कुछ मदद हो सके। धन्यवाद।